हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का मेरा पूरा ब्लॉग होने वाला है। अभी मैं गई थी मायके और वहाँ का पूरा 1-2 दिन का जो भी मैंने वीडियो शूट किया है वो मैं इंक्लूडेड कर दी हूँ सब में। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अथर्व हम लोग आए थे भाभी के घर, तो वहाँ पर अथर्व को मिल गया था ढोलक और उसको बहुत मज़ा आ रही थी। उसको ढोलक वैसे ही बहुत पसंद है। और घर आने के बाद मैं मम्मी से साड़ियाँ निकलवा रही हूँ, क्योंकि मम्मी के पास घाट चोला की साड़ी है जो मुझे चाहिए थी, वो भी 10 साल पुरानी। तो उसको मैं मम्मी ढूंढ रही है कहाँ रखी हूँ। और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं गांव, क्योंकि हमें जाना था गांव मिलने। सबसे मौसी भैया सब लोग आए थे, तो वहाँ पर हम लोग को जाना था मिलने के लिए, खासकर मुझे, क्योंकि मैं आती हूँ 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए। तो उसकी वजह से मुझे सबसे मिलना होता है, 1 दिन में ही सबसे मिलना होता है। और यहाँ आने के बाद से हम लोग पानी वानी पी के, गर्मी इतनी ज़्यादा थी लेकिन सबको खानी थी पकौड़ी। और पकौड़ी की यहाँ तैयारी हो रही है, मौसी मेरी पकौड़ी की तैयारी कर रही है। और अधर्व बहुत उसको मज़ा आ रहा है, क्योंकि उसको घूमने को मिल रहा है। और ये मेरा छोटा वाला भाई अभी रुका हुआ है, ऑफिस उसको जाना है और हम लोग उसको लेकर आए हैं यहाँ पे। उसको बोला था कि छोड़ दो हम लोगों को गांव पे। तो यहाँ पर अधर्व को बहुत मज़ा आ रहा है, वो बाहर भी खेल रहा था। और यहाँ पर हो रही है पकौड़ी। वैसे भी मैं आती हूँ बहुत कम टाइम के लिए, कम समय के लिए, जिसमें मुझे सबके साथ मिलना होता है, सबसे मिलना होता है। तो यहाँ पर सब लोग मेरे से गुस्सा भी हो जाते हैं कि रुकते नहीं हैं। और अधर को देखिए कितना मज़ा आ रहा है उसको। और यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म बन रही है पकौड़ी। पहले पापा के लिए बन रही है, क्योंकि पापा को मेरे तीखा नहीं पसंद है, तो उनके लिए सादी बन रही है। और बाकी हम लोग के लिए जितने तीखी वाली ये रखी हुई है बनाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं पीसूँगी अभी चटनी, और सिलबट्टे पे वो भी, क्योंकि सिलबट्टे की चटनी बहुत टेस्टी होती है और बहुत अच्छी लगती है। और बहुत टाइम बाद मैं यहाँ पर सिलबट्टे पे चटनी पीस रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मैं रखी हूँ लेकिन बहुत कम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर अधर्व बाहर भी खेल रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि एकदम बिल्कुल रोड पे है घर ना, तो उसको गाड़ियाँ आ रही हैं तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है उसको देख के। और यहाँ पर सबके साथ इतना उसको मज़ा आ रहा है। और मम्मी ने उसको दे दिया था किशमिश खाने के लिए, कि किशमिश अपना लेके उसी में वो खाता रहेगा और खेलता रहेगा। और पकौड़े वकौड़े खाने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर साड़ी की दुकान पे, साड़ी देखने के लिए। छोटी सी दुकान है बट साड़ियाँ इनके पास बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। मुझे कुछ लेनी थी कॉटन की साड़ियाँ, जो मम्मी ने मेरे लिए परचेज़ की है, और भी साड़ियाँ मम्मी ने ली है मेरे लिए। तो यहाँ पर हम लोग साड़ी वाड़ी लेने के बाद आ गए थे घर। और बिल्कुल रोड पे घर है, तो सब कुछ बिल्कुल आसानी से मिल जाता है, बिल्कुल गाँव में अंदर नहीं है। तो रोड पे ये गाँव वाले घर अभी हम गए नहीं, गाँव पे भी घर है। और यहाँ पर मम्मी और मौसी दोनों लोगों में हो रही है फ़ाइट साड़ी के लिए कि, और मम्मी कह रही नहीं मैं जाऊँगी, मैं देखूँगी साड़ी। फिर मौसी से मैंने बोला था मुझे ब्लैक कलर की साड़ी चाहिए, तो मौसी ने मेरे लिए ब्लैक कलर की साड़ी लाई। उसके बाद हो गई थी शाम। और ये जो ब्लू वाली साड़ी, स्काई ब्लू वाली, ये मेरी साड़ी है, मौसी इसमें फ़ाल लगा रही है। और यहाँ पर हमारे यहाँ छोटी सी शॉप भी है। और उसके बाद आ गए थे अधर्व के पापा, और सब लोगों ने नाश्ता किया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ पर मंदिर, क्योंकि हमारे यहाँ जो मंदिर है यहाँ बहुत फेमस है, कुल देवी का मंदिर है जो कि बहुत फेमस है। और वहाँ पर बहुत टाइम बाद मैं जा रही हूँ, और मुझे पूजा नहीं करना था यहाँ पे जाके, क्योंकि अद्दू का अभी मुझे मुंडन करना है, तो जिसकी वजह से मैं मंदिर में नहीं जा सकती हूँ, सिर्फ बाहर से ही घूमना था। और मम्मी और मौसी लोग जा रही थी पूजा करने के लिए, तो हम लोग निकल गए थे वहाँ के लिए, क्योंकि हो गई थी बिल्कुल शाम, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मतलब अंधेरा होने से पहले हमने कहा चलो घूम लेते हैं थोड़ा सा सबके साथ। और बहुत टाइम बाद, इसमें जहाँ हम लोग जा रहे हैं अंदर यहीं पर हमारा गांव है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मार्केट में रहते हैं। और उसके बहुत टाइम बाद मिलना होता है सबसे, तो बहुत अच्छा लगता है सबके साथ में। एक ही दिन स्पेंड करते हैं बट बहुत अच्छा जाता है पूरा दिन, और खूब मस्ती होती है, बहुत मज़ा आती है। और अधर को देखिए अपनी सीट से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, वो सीट पे ही बैठा है अपने पापा के बगल में। और रास्ते में जब हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग होता है, जो कि अभी तो बंद थी, अभी ट्रेन आने वाली थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि कहीं अंधेरा ना हो जाए एकदम से, क्योंकि बिल्कुल भी शाम हो गया था, बिल्कुल शाम हो गया था। और क्या होता है ना कि बहुत टाइम बाद आओ तो बहुत अच्छा लगता है सबके साथ में। और फिर अभी नेक्स्ट, इससे पहले वाला मैंने ब्लॉग भी अपलोड किया था, इसमें हम लोग वाटर पार्क गए थे घूमने के लिए। और यहाँ पर अधर्व को सारी चीज़ें देख के बहुत मज़ा आ रही है, रोना भी आ रहा है, क्योंकि उसके सब लोग चले गए हैं बाहर। हमें कल भी निकलना है, तो जिसकी वजह से हम फटाफट से आ गए थे सबसे मिलने घूमने। और यहाँ पर हम लोग आ गए मंदिर,
के पास में, क्योंकि अभी मंदिर अभी बन रहा है ये पूरा, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है तो अभी इसमें काम चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी भी हो रखी है यहाँ पे। तो काम यहाँ पे चल रहा है और हमें मंदिर जाना नहीं था, तो मम्मी लोग सब लोग पूजा कर लिए थे, आ गए थे, हम लोग घर आ गए थे, रात हो गया था। अब हो रही है खाने की तैयारी और मैं जो भी थोड़े मोड़े बर्तन हैं तो मैं उसको धुल रही हूँ। और इतनी गर्मी हो रही थी, गर्मी तो बहुत ही पड़ रही है इस समय, और हम लोग यहाँ पर फटाफट से बर्तन धुल रहे हैं। और मुझे खानी थी मिठाई, तो हम लोग आ गए थे बाहर, और गर्मी की वजह से मेरा हो गया था बुरा हाल। और उसके बाद से यहाँ पर बन रहा है, मौसी बना रही है पनीर, और चावल बनेगा, पूड़ी बनेगी, और अधर को देखिए। और उसके बाद पनीर उनीर बन गया, तो यहाँ पर मैं बेल रही हूँ पूड़ी बैठ के सबके लिए, और सब लोग खा रहे हैं क्योंकि हमें खाना लेके भी जाना था। उसके बाद हम लोग आ गए थे रात में घर, रात हो गया था बिल्कुल। और यहाँ पर मॉर्निंग में हो रही है तैयारी जाने की, मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, और अधर को मम्मी रेडी कर रही है क्योंकि हमें निकलना है, शाम से पहले पहुँचना है। इतने दिन से घर बंद है, जिसकी वजह से हमें करनी है सफाई घर की जल्दी से पहुंच के, क्योंकि हमें पता है बहुत ज़्यादा गंदगी है। मम्मी उसको इतना लाड कर रही, इतना लाड कर रही है, और बहुत ज़्यादा रो भी रही थी मम्मी, क्योंकि बहुत टाइम बाद ही हम लोग आते हैं। और हम लोग बिल्कुल रेडी वेडी हो गए थे। उसके बाद मम्मी यहाँ पर मेरे को दे रही है खोइंचा। खोइंचा हमारे यहाँ जब भी हम जाते हैं या ससुराल से आते हैं तो हमारे यहाँ दिया जाता है, तो मम्मी यहाँ पर हमको बांध रही है खोइंचा। ये हमारे यहाँ का ये रिवाज़ है ऐसे। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे, अभी तो निकल रहे हैं, जा रहे हैं, हमें जाना है, फटाफट मैं जा रही हूँ क्योंकि हमें हो रहा है लेट, क्योंकि भैया को और बाबू को लेना है रास्ते से। तो यहाँ पर अधर को देखे, अधर रो रहा है क्योंकि मैं गाड़ी में बैठ नहीं रही हूँ। उसके बाद मैंने मम्मी पापा का मैं पैर छुई, और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं, बैठ गए गाड़ी में। तो सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, और मैं भी, क्योंकि घर से निकलने के बाद घर पे अपना घर छोड़ के और फिर जाना, मैं रो भी रही थी, मम्मी भी मेरी बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर भैया और बाबू को लेने के लिए, रास्ते में ही पड़ता हमारे यहाँ। यहाँ पर भी सबसे मिलने के बाद, पापा लोग से मिलने के बाद, बड़े पापा लोग हैं मेरे, तो सबसे मिलने के बाद हम लोग ने यहाँ से भी निकलेंगे क्योंकि लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए मौसी और अद्दू के लिए ढेर सारे चॉकलेट्स और बिस्किट, नमकीन सब कुछ मम्मी ने और मौसी ने इतना सादा भर दिया था। और हम लोग पहुँच गए थे लखनऊ, शाम हो गई थी, और शाम को पहुँचते घर की ऐसी हालत हो रखी थी। मैं यहाँ पे पहुँचते पहुँचते करने लगी थी सफाई, और सबके लिए मुझे बनाना था चाय, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सफाई, क्योंकि सबसे पहले किचन में ही सफाई करो तभी तो कुछ कर पाएंगे बाहर का। और सारा ये सब सेल्फ साफ़ करेंगे। अभी बहुत बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, और मुझे पूरे 2-3 दिन तो लग ही जाने हैं सफाई करने में इसको। तो यहाँ पर मैं पूरा ये सब साफ़ करूँगी, और साफ़ करने के बाद से चाय वाय जो भी बनाना है वो बनाएंगे। और अधर आते आते अपना बैट बॉल शुरू कर दिया था खेलने में, और सब लोग बिज़ी हो गए थे, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, सब लोग अंदर बैठे हुए थे। मैंने कहा सब कर लेते हैं, उसके बाद से और कोई काम करेंगे। और मैं बर्तन जो भी है, गैस चूल्हा पूरा सब कुछ पे डस्ट हो गया था, तो यहाँ पर मैं आ गई थी बर्तन धुलने के लिए। और भैया आ गए थे, तो मैंने इसमें बेसिन में छिपकली थी, तो मैं इतना ज़्यादा डर रही थी। फिर मैंने भैया से कहा कि बेसिन में छिपकली है, बहुत छोटी सी छिपकली थी, तो उसको भैया देख रहे हैं कि कैसे हटाया जाए, उसको हटा रहे हैं, कैसे हटाएं, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। कहीं जाओ और काफ़ी टाइम बाद आओ अगर घर में, तो लगता है कि कोई रहता ही नहीं है घर में, इतनी गंदगी हो जाती है, इतना डस्ट हो जाता है कि मुझे इतना टाइम लगा है साफ़ करने में, कि इतने सारे कपड़े गंदे, अद्धू के अलग से कपड़े गंदे, और घर की गंदगी अलग, बहुत बहुत सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पर छिपकली को भैया ने हटा दिया था, और उसके बाद मुझे, पहले मैंने सोचा कि सारे बर्तन, जितने बर्तन हैं पहले सारे बर्तन धुल लेते हैं, गैस वैस साफ़ कर लिया था, और सबके लिए चाय रख देती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया तो सबको भूख भी लगी थी, तो उसके टोस्ट के साथ हम लोग चाय ले लेंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और मुझे बहुत सारा काम, जितने भी डब्बे थे सब कुछ सब गंदे हो गए थे, मुझे इनको भी सब साफ़ करना था, सारे डब्बों को। और बाकी और जो चीज़ें हैं घर में, पर्दे वर्दे सब सब कुछ गंदा हो गया था। सो आज का आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।